अब हम बोलेंगे तो मानेंगे नहीं आप, लेकिन भारत में लोग चाय पीकर मर रहे हैं। विश्वास नहीं हुआ? 7 स्टडीज और रिपोर्ट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर के हिसाब से भारत में मोटापा बढ़ रहा है और इसके पीछे मीठे पेय पदार्थों का हाथ बताया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने इशारा किया है कि भारत में डायबिटीज बढ़ रही है, दोनों जगह, ग्रामीण भारत में भी और शहरी भारत में भी, और इसके पीछे मीठे पेय पदार्थों का हाथ बताया जा रहा है। रिसर्च ने इंडिकेट किया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी कि दिल से जुड़ी बीमारियां भारत में मरने का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। इसके पीछे भी मीठे पेय पदार्थों को दोषी ठहराया गया है। दांत की समस्या, जिस पे आजकल भारतीय हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, हर भारतीय को करने ही पड़ रहे हैं। दांत की समस्या पहले नहीं आया करती थी, अब बढ़ गई है। इसके पीछे भी शुगरी ड्रिंक्स नॉन रिस्क फैक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं। कितनी बार आपने सुना होगा आपके रिलेटिव्स में थोड़े से ओल्ड एज हो जाते हैं और चाय के शौकीन होते हैं और उन्हें डॉक्टर कह देता है कि भाई इनकी हड्डियां मुलायम हो गई है, हड्डियां नरम हो गई हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं। एक टर्म यूज करता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, या अचानक से बढ़ गया भारत के अंदर। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कैफीन का ज्यादा कंजम्पशन बताया जा रहा है। कैफीन वो तत्व है जो चाय को चाय बनाता है, समझ लीजिए। ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। चाय जब ज्यादा मात्रा में पी जाती है तो इससे एसिडिटी बढ़ती है, सबको मालूम है। लेकिन एक नई बीमारी निकली है, नहीं क्यों कहे, पहले से थी पर अब बढ़ गया इसका प्रेवलेंस भारत के अंदर। वो है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, GERD, और अल्सर की समस्या। पहले नहीं थी, अब ज्यादा हो गई है। बार बार खट्टी डकारी आना, बार बार बीच बीच में लेते रहना, एंटासिड ले रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं एसिडिटी की, आमूमन आम हो गया। ये पेशेंट है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज के, इन्हें मालूम नहीं कि ये पेशेंट है। चाय इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। पुअर स्लीप क्वालिटी, भारत के अंदर लोगों की नींद जो है खराब हो चली है, पहले से ज्यादा हो रहा है ये, और नहीं सोने की वजह से उनका कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने समझने की शक्ति और मेटाबॉलिज्म खराब हो चला है। इसके पीछे भी मीठे पेय पदार्थों का हाथ है। सबसे बड़ी बात, भारत में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मीठा पेय पदार्थ अगर कोई है जो हर हाउस होल्ड में चलता है, वो है दूध वाली मीठी चाय। तो ये तो हो गया रिसर्च वगैरह, शायद इससे भी आपको विश्वास नहीं होगा। अब एक साइंटिफिक तरीके से हम ये पता करते हैं कि चाय की पहली चुस्की जब आप लेते हैं, चाय आपके मुंह में जाती है, उसके बाद स्टेप दर स्टेप क्या होता है, चरणबद्ध तरीके से बताएंगे। चाय शरीर में एंटर करती है, प्रवेश करती है, और आपका शरीर कैसे बिहेव करता है, शायद तब आप समझ जाएंगे। जैसे आप चाय की चुस्की लेते हैं ना, मस्त मीठी चाय, साथ में दूध डला हुआ, तो आपके स्वीट टेस्ट रिसेप्टर जो आपकी टंग पे रहते हैं, आपकी जीभ पे रहते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है और उसे बड़ा प्लेजर, खुशी और संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन फील होता है। उसके बाद थोड़ा नीचे उतरती है चाय, डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होता है। शुगर और मिल्क दोनों का डाइजेशन होता है। शुगर भी टूटता है, मिल्क भी टूटता है। जो मिल्क टूटता है उससे लैक्टोज निकलता है, और इसे तोड़ने के लिए लैक्टेस एंजाइम आपके शरीर से, आपके पेट से निकलता है। और शुगर जो होता है वो सुक्रोज में टूटता है, और शुगर को सुक्रोज में तोड़ने के लिए आपके पेट में सुक्रेस निकलता है। अब शुगर जब टूट गया तो उसका ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है, और ये आपकी छोटी आंतों के माध्यम से, स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से ये अब्सॉर्ब हो जाता है और आपके खून में मिल जाता है। अब आपके खून में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तुरंत आपके शरीर में इंसुलिन का रिस्पॉन्स शुरू होता है, और आपके शरीर में जो पेनक्रियास है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है, सिक्रीट करता है, ताकि जो आपके शरीर में जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो इस ग्लूकोज को अब्सॉर्ब कर लें, सोख लें, और एनर्जी मिले। अगर एनर्जी मौजूद है या ज्यादा है तो स्टोरेज में चली जाती है। अब इंपैक्ट क्या होता है इसका मेटाबॉलिज्म में? अगर आप बार बार मीठी चाय पीते रहेंगे, बार बार शक्कर दूध वाली चाय पीते रहेंगे, तो बार बार जो आपका इंसुलिन है वो ट्रिगर होता रहेगा, बार बार पेनक्रियास इंसुलिन छोड़ेगा। जब बार बार इंसुलिन निकलेगा तो इंसुलिन से उकता जाएगी बॉडी, और क्या करेगी? इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी। मतलब इंसुलिन निकलेगा पर वो आपके सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा कि वो ग्लूकोज को अंदर ले लें। होगा क्या? इंसुलिन जितना भी निकले वो काम नहीं करेगा, और शरीर में ब्लड शुगर लेवल हाई रहने लगेगा। इसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ये हर के साथ नहीं होता, पर कैसे होगा ये आपको बताएंगे आगे जाकर के, ठीक है। इसके बाद इसका असर, शॉर्ट टर्म में असर क्या होता है? जैसे आप चाय पीते हो उसमें तत्व पाया जाता है कैफीन। ये कैफीन क्या करता है? आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को थोड़ी देर के लिए बढ़ा देता है। अब लॉन्ग टर्म आप बहुत ज्यादा मात्रा में चाय पीते रहेंगे तो इससे आपको आपके हार्ट की बीमारियां हो सकती है, और बार बार आप मीठी चाय पीते रहेंगे, हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको कोरोनरी हार्ट डिसीज,
मतलब दिल की बीमारी इसलिए हो जाएगी क्योंकि शुगर का लेवल ज्यादा है, इंसुलिन जो है वो काम करना बंद कर दे रहा है, धीरे धीरे वो है फैट के रूप में जमा होने लगेगा और आपकी नसों के अंदर जम जाएगा। तो आपके दिल और आपकी खून की नसों को डैमेज पहुंचा रही है ज्यादा मीठी चाय दूध वाली अगर आप पीते हैं तो। डेंटल हेल्थ की बात करें, टूथ डीके की बात करें, कैविटीज की बात करें, शुगर जो आपके चाय में होती है, बार बार चाय पीते हैं, शुगर लेते हैं, तो इससे आपको डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। दांतों में एक प्रकार का बैक्टीरिया, ओरल बैक्टीरिया डेवलप होने लगता है और जो कि एसिड प्रोड्यूस करता है। ऐसा एसिड जो आपके दांतों का जो बाहरी खोल इनेमल होता है उसे इरोड करने लगता है, उस पर जंग लगाने लगता है, खराब करने लगता है। फिर आप जाते हैं बार बार डेंटिस्ट के पास में हजारों रुपए देने के लिए। बार बार दूध की चाय शक्कर के साथ अगर आप खा रहे हैं तो हाई कैलोरी आपके शरीर में जा रहा है। जितनी जरूरत नहीं है उतनी कैलोरी जा रही है। जब जरूरत से ज्यादा कैलोरी जाएगी तो शरीर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, तो इससे वेट गेन होता है और ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा छाता है। इससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, इवन कैंसर तक हो जाता है। हमने आपको बताया था हड्डियों के नरम होने के प्रोसेस को। जब हम बार बार चाय पीते हैं, ज्यादा चाय पीते हैं, उसमें कैफीन ज्यादा मात्रा में जाता है, तो बताया जाता है कैफीन जो है वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को रोक देता है। यानी कैल्शियम, आप हो सकता है कैल्शियम रिच खाना खाएं, या ये समझ लीजिए आप दूध ले रहे हैं चाय के साथ और आप ये सोचें भैया मैं काली चाय नहीं पीता, मैं दूध वाली चाय पीता हूं, तो दूध तो मिल रहा है ना, शरीर में दूध तो जा रहा है। लेकिन दोस्तों दूध जो जा रहा है उसमें कैल्शियम तो है, लेकिन बार बार आप उसको दूध में चाय डाल करके पी रहे हैं तो हो क्या रहा है, उसमें जो कैफीन है ना वो दूध के कैल्शियम को आपके शरीर तक पहुंचने से रोकता है। कोई भी प्रकार का कैल्शियम आप खाएंगे आपके शरीर को नहीं लगेगा। अगर आप बहुत मात्रा में कैफीन का कंजम्पशन कर रहे हैं, ज्यादा चाय पी रहे हैं, तो होगा क्या, कैल्शियम पहुंचेगा नहीं। कैल्शियम से क्या होता है, हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। कैल्शियम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन अगर रोक दिया गया, आप जो भी खा रहे हैं कैल्शियम रिच खाना, बट कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपके शरीर को नहीं लग रहा है, तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, नरम होने लगेगी। इसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, जल्दी टूटती हड्डियां इसमें। इसके अलावा साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट की अगर बात करें तो शुरुआत में क्या होता है, जब आप चाय पीते हैं तो दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है, शॉर्टली मूड भी आपका अच्छा हो जाता है। लेकिन ज्यादा चाय पिएंगे अगर आप तो आपका बॉडी ज्यादा मानने लगेगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है ज्यादा कैफीन मांगने लगेगा। लेकिन कैफीन बार बार लेते रहने से उसका रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाएगा और ज्यादा चाय मांगेगा, प्लस साथ में ज्यादा चाय पीने का नुकसान जो हो रहा है अलग अलग ऑर्गन्स को वो बढ़ता चला जाएगा। लेट इवनिंग में अगर चाय पी लेते हैं आप तो आपकी नींद में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, सोने में प्रॉब्लम हुई तो शरीर जो है नींद में जो ठीक करता है अपने आप को, रिपेयर मेंटेनेंस का काम करता है, वो नहीं करेगा और शरीर में टूट फूट लगी रहेगी, थकान और बीमारियां घर कर सकती हैं आपके शरीर में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट, पेट पे क्या असर होता है। गैस्ट्रिक एसिडिटी एक ऐसी चीज है जो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको चाय के जो है बार बार की उस विशियस साइकिल में आप फंस चुके हैं, आपको कैफीन की लत लग चुकी है, उसके बगैर सर दर्द देता है आपको, तो आप बार बार चाय पीते हैं, बार बार चाय पीएंगे तो एसिडिटी आपको होती है और उसके लिए आप लगातार जो है मेडिसिन खा ही रहे होंगे, आप बार बार एंटासिड खा रहे होंगे। तो दोस्तों हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं, साइंटिफिकली बता दी हैं, रिसर्च के माध्यम से बता दिया है। अब ये मत बोलिएगा कि एक प्याली चाय पीने से क्या ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। एक प्याली चाय पीने से बिल्कुल नहीं होगा। आप इरेगुलर बीच बीच में कभी कभी चाय पीते हैं, कभी कभी 2 कप भी पी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब लगातार 4 कप 5 कप चाय पिएंगे और साथ में आपको अंडरलाइंग प्रॉब्लम भी है, नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, दिक्कत है इसके साथ में। देखिए हम भारतीयों का जो पैलेट है ना, जो जबान है वो मीठी है, हमें स्वीट पैलेट की प्रॉब्लम है। हम ओल्ड मंक भी पीते हैं तो उसमें भी हमको कोला चाहिए होता है, बात को समझिएगा। दूसरे देशों का खाना हमें उबला हुआ महसूस होता है, हमको हर चीज मीठी पसंद है, इस चक्कर में हम उसमें दूध डाल देते हैं और चीनी डाल देते हैं। चाय अगर आप सिर्फ दार्जिलिंग टी की तरह के लिए पिएंगे, दार्जिलिंग टी पिएंगे, हरी पत्तियों वाली चाय पिएंगे और सिर्फ उसको पानी में उबाल के डालेंगे, कोई स्वीटनर वीटनर एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, शरीर को फायदा भी पहुंचा सकती है, पर वो भी लिमिटेड में लेनी चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक ये खबर पहुंचाएं कि मिल्क टी विद शुगर पीना अवॉइड करें, ज्यादा पीना अवॉइड करें। देश बचेगा, आप अच्छे रहे तो देश बचेगा। धन्यवाद।